नक्श प्लस तारा यानी टू मैप द स्टार, अर्थात तारों द्वारा ब्रह्मांड को मैप करना। देखिए राशियों का वर्गीकरण तो बाद में हुआ है, वैदिक काल में सबसे पहले नक्षत्र ही थे, उसके बाद राशियों का आगमन हुआ है। नक्षत्र के द्वारा हम ग्रह के फल को प्रिसाइज ढंग से जान सकते हैं। आप जानते होंगे कि नक्षत्र 27 होते हैं। नक्षत्रों का वर्गीकरण चंद्रमा के आधार पर हुआ है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा को चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते हैं। इसीलिए हम पूरे ज़ोडिएक बेल्ट को 27 बराबर भागों में बांट देंगे। देखिए ये हमारा सौर मंडल है और ये पूरा ज़ोडिएक बेल्ट। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सारी 12 राशियां कुछ और नहीं बल्कि तारों का ग्रुप है। यह ज़ोडिएक बेल्ट हमारे सौरमंडल को 360 डिग्री के सर्कल में घेरा हुआ है। हमें नक्षत्र को प्राप्त करने हेतु इसे ही 27 बराबर भागों में बांटना है। पर हम जब नक्षत्र की बात करते हैं तो इसमें कुछ और तारामंडल भी जुड़ जाते हैं जो राशियों में नहीं लिए जाते। अब हम इन्हें 27 बराबर भागों में बांट सकते हैं। यह नक्षत्र अश्विनी से लेकर रेवती तक कुछ इस प्रकार है। देखिए नक्षत्र और राशियां एक ही ज़ोडिएक बेल्ट के अलग अलग डिवीजन हैं। सुविधा के लिए इन्हें हम कुछ इस प्रकार अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि नक्षत्रों का वर्गीकरण चंद्रमा के आधार पर ही हो रहा है, इसलिए चंद्रमा का नक्षत्रों से बहुत गहरा लिंक है। आप लोगों ने सुना होगा कि प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से किया था, परंतु चंद्रमा को केवल रोहिणी ही पसंद थी। यह दक्ष की 27 पुत्रियां कुछ और नहीं बल्कि नक्षत्र हैं, और चंद्रमा को रोहिणी नक्षत्र इसलिए प्यारा है क्योंकि जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होता है तो उसका ऑसिलेशन नॉर्मल से अलग होता है। चंद्रमा जब रोहिणी नक्षत्र में होता है तो बहुत अच्छा फल करता है, और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में उच्च का भी होता है, इसलिए चंद्रमा को रोहिणी नक्षत्र बहुत प्यारा है। यह सब इसी चीज का मेटाफर है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में लगाता है, इसीलिए चंद्रमा 27 दिन में 27 नक्षत्र कवर कर लेता है अपनी हर एक पत्नी के लिए एक दिन। 27 नक्षत्रों के अलावा भी एक 28वां अभिजीत नक्षत्र भी होता है जो मुहूर्त पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जन्म कुंडली के एनालिसिस में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। अभिजीत नक्षत्र को हम मुहूर्त वाले वीडियो में समझेंगे। अब देखिए 12 राशियां होती है और 27 नक्षत्र, अतः एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, इन्हें हम आगे समझेंगे। अब क्योंकि सर्कल 360 डिग्री का होता है यह तो सबको पता ही होगा। अब क्योंकि राशियां 12 है इसलिए हम 360 को 12 से भाग करेंगे तो आंसर 30 डिग्री आएगा। इसीलिए सभी राशियों का स्पैन यानी विस्तार 30 डिग्री का होता है। अब क्योंकि सर्कल 360 डिग्री का होता है और नक्षत्र 27 है, इसलिए हम 360 में से 27 का भाग देंगे तो 13.33 डिग्री आएगा। आपको पता होगा कि जब डिग्री का कैलकुलेशन करते हैं तो इसे पॉइंट में नहीं लिखते, इसे हम डिग्री 8 मिनट 8 सेकंड में लिखते हैं, जिसे शुद्ध हिंदी में अंश कला विकला कहते हैं। इसलिए जब हम 13.33 डिग्री को डिग्री मिनट सेकंड में बदलते हैं तो 13 डिग्री 20 मिनट आता है, यानी हिंदी में 13 अंश 20 कला। अतः प्रत्येक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। इसकी सहायता से हम सभी नक्षत्रों का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ज्ञात कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम किसी भी ग्रह का डिग्री जान के उसका नक्षत्र निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप सबको दिक पंचांग वेबसाइट के बारे में बताया था। अगर कोई महीने के 5 से 10 अब हम इस एग्जांपल कुंडली को फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा तुला राशि में 21 डिग्री 2 मिनट पर था। देखिए इसके बगल में इसका नक्षत्र लिखा हुआ है, पर फिर भी मैं इसे डिग्री द्वारा आपको निकालना सिखा देता हूँ। देखिए यहाँ विशाखा नक्षत्र 20 डिग्री तुला से शुरू होता है और वृश्चिक राशि में 3 डिग्री 20 मिनट पर खत्म हो जाता है। आप किसी भी ग्रह का नक्षत्र इसी प्रकार निकाल सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में है वही नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र होगा, उसी नक्षत्र के एट्रीब्यूट्स आप में आते हैं। अब 13 डिग्री 20 मिनट का विस्तार बहुत बड़ा होता है। कोई भी ग्रह यदि इस पूरे विस्तार में कहीं भी होगा तो क्या एक ही जैसा फल देगा? इसलिए हमारे ऋषियों ने प्रत्येक नक्षत्र को 4 बराबर भागों में बांटा है, जिसे पद या चरण भी कहते हैं। देखिए यह प्रथम पद है, यह द्वितीय पद, यह द्वितीय पद और यह चतुर्थ पद, और प्रत्येक नक्षत्र को एक एक साउंड से एसोसिएट किया गया है।
जैसे अश्विनी नक्षत्र के प्रथम पद को चू साउंड से एसोसिएट किया गया है, द्वितीय पद को चे साउंड से एसोसिएट किया गया है, तृतीय पद को चो से, चतुर्थ पद को ला से, भरणी नक्षत्र के प्रथम पद को ली से इत्यादि। प्रत्येक नक्षत्र को एक देवता से भी एसोसिएट किया गया है। इन देवताओं की गुणधर्मों से इन नक्षत्रों का गुणधर्म जानने में बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। जैसे अश्विनी नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार है, यह देवताओं के वैद्य है। वैद्य जख्म भरने अर्थात हीलिंग में सहायता करता है। अतः जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है वह प्रायः दूसरों को अच्छी सलाह देते हैं जिससे उसका जख्म भर सके अर्थात प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। इसी प्रकार भरणी नक्षत्र के देवता यमराज हैं, इसलिए इस नक्षत्र में प्रायः कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए क्योंकि यमराज मृत्यु की देवता है। इसलिए इस नक्षत्र में किए गए कार्य की भी मृत्यु हो जाती है अर्थात काम खराब हो जाता है। परंतु यह नक्षत्र कोई क्रूर कार्य करने के लिए अच्छा है। इसी प्रकार कृतिका नक्षत्र के देवता अग्नि है और सभी नक्षत्रों के देवता इस टेबल में मेंशन है और यह है सभी नक्षत्र चरणों की कॉरस्पॉन्डिंग साउंड्स। अब यदि आपको अपना जन्म अक्षर जानना है तो सिंपली अपने कुंडली में चंद्रमा का नक्षत्र और उसका पद देखिए इस कुंडली में विशाखा नक्षत्र है और प्रथम पद है। अब इस टेबल में विशाखा नक्षत्र का प्रथम पद देखिए, इसे 30 शब्द से एसोसिएट किया गया है। यही 30 शब्द इस व्यक्ति का जन्म अक्षर है। आपका कुंडली वाला नाम इसी जन्म अक्षर से शुरू होता है। अब देखिए नक्षत्र 27 होते हैं और प्रत्येक के 4-4 हिस्से होते हैं, इसलिए जब 27 को 4 से गुणा करते हैं तो 108 आता है। आप जब किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो हर एक मंत्र ब्रह्मांड के एक ही हिस्से को कवर करता है। चाहे आपका कोई ग्रह कितना भी खराब हो वह ब्रह्मांड के किसी न किसी हिस्से में तो अवश्य ही रहेगा और बार बार मंत्र के जप से वह हिस्सा रिकवर कर जाएगा। इसलिए सनातन धर्म में 108 बार मंत्र जप करने का इतना बड़ा महत्व है। मैंने आपको इस वाले वीडियो में नाम राशि के बारे में बताया था। यह टेबल इन्हीं नक्षत्र पदों से बना हुआ है। देखिए हर नक्षत्र का 4 पद होता है और हर राशि में कुल 9 पद होते हैं, इसलिए हर राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। यहाँ देखिए मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र के 4 पद है, भरणी नक्षत्र के 4 पद है और कृतिका नक्षत्र का केवल 1 पद है और यहाँ हो गए 2.25 नक्षत्र जो एक राशि का स्पैन है। कृतिका के बाकी 3 नक्षत्र अगली राशि में है। इसी प्रकार बाकी के नक्षत्र पर समझना चाहिए। अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, नक्षत्र का उपयोग किस प्रकार हम अपने जीवन को बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। देखिए कोई नक्षत्र ना तो अच्छा होता है ना ही बुरा। प्रत्येक नक्षत्र के कुछ एट्रीब्यूट्स यानी गुणधर्म होते हैं। दिक्कत तब आती है जब हम उस पर्टिकुलर नक्षत्र में उसके गुणधर्म के बिल्कुल विपरीत काम करते हैं। देखिए एडिटिंग में पता लगा कि यह वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 भागों में बांट रहा हूँ।